नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि पेपर वन आपका अच्छा गया होगा। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगी, पेपर वन हर बार की तरह, पिछले बार की तरह बोल सकते हो, वही शॉकिंग था। हिस्ट्री ने परेशान करा है। या अभी क्या कैसा हुआ, उसके पहले मैं आपको बता दूं जल्दी से, चूंकि आप सभी के पास टाइम कम है, कि हमारी जो कॉपी है आयोग की, उसकी कॉपी में फिर चेंजेस देखने को मिले हैं। वो चेंजेस खैर जो पूरी कॉपी आपकी 2022 जैसे ही बहुत अच्छी आई है, लेकिन जैसे कि आयोग ने कहा था कि जो 5 मार्कर के लिए वो 1 पेज दे रहे थे, अगले मेंस में वो 1 पेज नहीं देंगे, आधा पेज देंगे, तो उन्होंने यही किया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 5 मार्कर के लिए आधा पेज, जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज वगैरह में प्रैक्टिस करी थी, वैसा ही दिया है। लेकिन आयोग की तारीफ इस मामले में की जानी चाहिए कि इस बार कॉपी की क्वालिटी तो बढ़ा दी कम से कम। बढ़िया, आपके 3 मार्कर में जो लाइन है, उसके बीच में स्पेस है। क्वेश्चन और जो आपका लास्ट वाली लाइन है, उसके बीच में भी स्पेस दिया हुआ है। कॉपी बहुत फाइन है, बहुत प्यारी कॉपी दिख रही है, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी लगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपडेट था। मतलब हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला जब भी आपका मेंस होगा, तो उसमें आयोग जो अपनी कॉपी का पैटर्न डाल रहा है, वही कॉपी का पैटर्न देगा। ठीक है, अब रही बात कि पेपर क्या कैसा रहा, तो अभी चूंकि पेपर जस्ट अभी हुआ है, हम इसके पूरे आंसर जो है, हर दिन जब भी आपका पेपर होगा, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, वो शाम को 6 बजे हम डेली करेंगे। 1 से लेकर 6 पेपर तक का आपका पूरा डिटेल डिस्कशन जो है, वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा, एनालिसिस करवाया जाएगा। लेकिन एक प्री एनालिसिस मैं आपको बता दूं कि आज का पेपर हमारा कैसा रहा। हिस्ट्री के पेपर ने अगेन 3 मार्कर ने सबको परेशान किया है, इवन 5 ने भी करा और 11 ने भी करा, जो कि इस बार डायरेक्ट प्रश्न नहीं आए थे। पहली बात तो 3 मार्कर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बच्चों का कहना है कि मैम हमने सुना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 3 मार्कर में पहला प्रश्न आया था अम्बस्ट। अब ये क्या है, कई बच्चों ने यहाँ अम्बस्ठक जो है वो सुना नहीं है। वास्तव में नेस्टिक दूसरा प्रश्न आया था। क्या आ रहा है? नेस्टिक। ये मैंने हिस्ट्री में तो नहीं, सोशियोलॉजी जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें मैंने बताया था कि नेस्टिक किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें। और ये कहीं ना कहीं आपका जो पुरुषार्थ चतुष्टय संस्कार वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, वहां से प्रश्न आया है। और ये आना वाजिब भी है, क्योंकि नए सिलेबस में भी इसी पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट करा है, हिस्ट्री वाले, तो ये आया है। हालांकि ये कुछ बच्चों को नहीं पता था, लेकिन ये वही है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं वाला, और जो नहीं प्रवेश करते हैं गृहस्थ जीवन में, है ना, संस्कारों में जो 16 संस्कार होने के बाद में, है ना, जो पुरुषार्थ चतुष्टय आपने पढ़ा है, उसी का प्रश्न है। तो ये बहुत डिटेल से पूछा है, तो कई बच्चों को ये नहीं बना, तो हम इसको टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल है। दूसरा आया है यहाँ पर, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो सद्योद्वाहा, है ना, 3 मार्कर में। अगला आया है भवनाग, 3 मार्कर में। अगला है थट्टा। अगला है साह तुर्कान, ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, सार तुर्कान। शेख मोहम्मद गोस, बिल्कुल इजी प्रश्न, ये इसको इजी बोल सकते हो। लेकिन ऊपर के जो 5 6 प्रश्न गए, ये 6 के 6 परेशान करने वाले थे, जहां पर बच्चों का रिव्यू ये है कि मैम पहले ही क्वेश्चन को देखकर, पहले ही प्रश्न का पहला ही पार्ट पढ़कर हम डर गए थे, जिसके कारण हमने 7 क्वेश्चन 3 मार्कर के छोड़े हैं। बिल्कुल मत डरो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार भी हिस्ट्री ने परेशान किया था, इस बार भी परेशान किया था, किया है। और रही बात बार बार जो आपका मैसेज आ रहा है, अब भी पेपर देते से ही बाहर निकले और कि मैम मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा क्या, हो जाऊंगी क्या, बिल्कुल नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। पेपर का लेवल क्योंकि बेटा टफ है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। और जो हुआ सो हुआ, अब पेपर देखना मत आगे। ठीक है, कि मेरे को मिलाना ही है, या ये लिखा वो लिखा, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगला आया है यहाँ पर बारीसाल विद्रोह। बारीसाल विद्रोह, ठीक है, पढ़ा हुआ है ये। राजा महेंद्र प्रताप, ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सर्वोदय योजना, ये इजी है। मध्य प्रांत सरकार, ये भी ठीक ठाक है। भड़म, ठीक है, तो ये आपके नृत्य से आ गया, जनजाति से आ गया, ठीक है। गाय गोहरी, ये भी आ गया। काउंसिल ऑफ रेजेंसी, और उसके बाद अमसेरा, ठीक है, रियासत का यहाँ पर ये प्रश्न आ गया। ठीक है, अब कैसे क्या प्रश्न आए थे, इनके डिटेल आंसर क्या होंगे, उसके लिए शाम को तो हम लाइव आ ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको पेपर का एनालिसिस बस बता रही हूँ। ठीक है, अगला अगर बात करें तो जो हमारा 3 मार्कर में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ आए हैं, अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो वाकई में टफ था, मैं मान सकती हूँ। अब 5 मार्कर की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्कर में वास्तव में उसने जो पहले 3 मार्कर में पूछता था, या 11 मार्कर में भी जो प्रश्न 3 मार्कर के वेटेज का है, उसको उसने डिटेल पूछा है।
है ना, मतलब आपको डिटेल पढ़ना है और खासकर उस पोर्शन को डिटेल पूछा है जो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे सभ्यता, संस्कृति, कला संस्कृति या हमारे वेदों से, पुराणों से, संस्कारों से, पुरुषार्थ, चातुष्टय से, धर्म से संबंधित प्रश्न है, उनको डिटेल पूछा है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वैशाली के लिच्छवी गणराज पर टिप्पणी करिए। प्रश्न क्या आया? वैशाली के लिच्छवी गणराज पर टिप्पणी करिए। ओके ओके प्रश्न था ये। भागवत धर्म में चक्रव्यूह क्या है, आपको बताना है पूरा, क्या है ये चक्रव्यूह, है ना। उसके बाद में इजरा प्रणाली क्या है, ये इसके पहले 3 नंबर में पूछा है, अब इसी को उसने 5 नंबर में पूछ लिया, इसीलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बोलती हूँ देख कर जाओ, है ना, प्रश्न रिपीट होते हैं पीएससी में। मुगल कालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्पष्ट करिए। बच्चों ने ऑब्वियस सी बात है, टफ में एक इजी दिख गया तो उसी को इसने अटेम्प्ट करे होंगे, तो ये अटेम्प्ट किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चापेकर बंधुओं की भूमिका, अच्छा प्रश्न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन करिए, अच्छा था। भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तुशिल्प कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अच्छा प्रश्न था ये भी। तुर्रा कलगी लोक नाट्य का वर्णन करिए। ये तुर्रा कलगी इतना फेमस है कि प्रीलिम्स में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, इसके पहले ये 3 मार्कर में भी आ चुका है और अब इस बार 5 मार्कर में आया। इजी प्रश्न में शामिल करूंगी मैं इसको। राजा शंकर शाह के विषय में आप क्या जानते हैं बताएं। अंग्रेजों के साथ मल्लाह व होरकल के संबंधों को स्पष्ट करिए। तो 5 मार्कर ऑन एवरेज था, मॉडरेट था, कोई ज्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। अगर आपने पढ़ा है तो आपने कर लिया होगा। परेशान जो करा है वो 3 मार्कर ने करा है और थोड़ा सा 11 मार्कर ने। देखिएगा कैसे 11 मार्कर ने यहाँ पर परेशान किया है, क्योंकि यहाँ पर 11 मार्कर में बच्चों का कहना ये था कि मैम कुछ चीजें जो थी वो 3 मार्कर के लेवल की थी, लेकिन डिटेल में पूछ लिया, ज्योग्राफी में भी, रेस में भी। अभी देखते हैं क्या। हिंदी संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए। इजी प्रश्न है, ऑब्वियस सी बात है, आधे से ज्यादा बच्चों ने यही आपका अटेम्प्ट किया होगा और उसका विश्लेषण किया होगा। पुछल्ले पर विशेष ध्यान दे रहा था, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण डालिए, विश्लेषण करना था। उसके अथवा में था गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन था, उसके सैनिक सफलताओं का वर्णन करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है रेदर देन हिंदू संस्कार। ठीक है, लेकिन अगर ये भी बोला जाए तो ये पढ़े में से आया था। मुगल के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा करिए। ये थोड़ा सा जो प्रश्न था, अहोम साम्राज्य आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा होगा तो वो उसको बन गया होगा। अदरवाइज ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव को स्पष्ट करिए। ये प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक था, बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, कुछ हालांकि इसको भी अटेम्प्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए। चुनाव का माहौल है, मैंने पहले भी बोला था, ये आपके इफेक्ट इसके एग्जाम में दिखेगा, लेकिन हिस्ट्री में कोई बात नहीं, ठीक है, हिस्ट्री का ही पोर्शन बनेगा ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न। और अगला, भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट करिए। बच्चों ने अगेन ये वाले प्रश्न को अटेम्प्ट किया, हालांकि इसमें दोनों प्रश्न अटेम्प्ट किए जा सकते थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपका यहाँ पर आया था, क्या मध्य प्रदेश में रंगमंच के इतिहास पर प्रकाश डालिए। मैंने यही बोला, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, इस पर इसका कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस दिख रहा है। इस बार प्रीलिम्स में भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और मेंस में तो दिख ही रहा है ना। तो जो पुराना पेपर भी है वो भी कहीं ना कहीं नए सिलेबस से ओरिएंटेड मेरे को दिख रहा है। तो आगे जो आप पेपर की तैयारी करोगे उसमें एक बार देख लेना, जो चीज नई जुड़ी है आपके पेपर में, आप देखना उससे रिलेटेड आपके पुराने पैटर्न आएंगे। और साइंस इस बार मुझे लगता है आपको परेशान नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। जो पेपर 3 के लिए अगर आपके मन में डर बना हुआ है, आप इस बार उसके लिए मत डरिए। मुझे लगता है पेपर 3 की जगह उसने पेपर 1 को पकड़ लिया है, और पेपर 1 में भी उस पोर्शन को पकड़ा है जो एंशिएंट हिस्ट्री के है, और उनसे 3 मार्कर बना रहा है वो, है ना। ठीक है, तो ये था, मतलब अगर आप बोलो कि पेपर 1 का पार्ट है हिस्ट्री वाला जो है, मुझे ये इजी नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ से जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर ये प्रश्न पत्र को देख रहे हैं ना, तो हमारा एक तो स्ट्रेस भी कम है उन बच्चों से, है ना। दूसरी बात, देखना पेपर को, एनालिसिस भी करना इवन, और वहां पर बैठकर पेपर को अटेम्प्ट करना, बहुत अंतर होता है भैया। अगर मैं यहाँ पर आके बोल दूं कि ये इजी था, ये इजी था, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं करूंगी, देखने में सब प्रश्न इजी लगता है ना। जो बच्चा वहां एग्जाम हॉल में बैठा है, पहले पेपर का प्रेशर है उसके ऊपर, और ऊपर से एग्जामिनर का प्रेशर है, पीएससी का प्रेशर है, समाज का प्रेशर, और उसके बाद तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इतनी सारी चीजों को सोचो, है ना। और उसके बाद देखो तो पेपर का लेवल था भैया, मैं ये बोलूंगी। भले ही हमको अभी इजी लग रहा है कि यार ये तो ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, 3 मार्कर
6 प्रश्न जो थे बच्चों के लिए वो टास्कफुल थे। तो पेपर का तो लेवल था, अच्छा खासा लेवल था। इवन 2022 से मुझे जो पेपर का लगा लेवल, वो थोड़ा-सा और एक लेवल अप लगा, हिस्ट्री वाला और अप था। पिछले बार भी हिस्ट्री ने परेशान किया था, इस बार भी थोड़ा-सा परेशान किया। ठीक है? क्योंकि ऐसा देखना तो अच्छा लग रहा है कि यार ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, अटेम्प्ट करने में कहीं न कहीं बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है? देखते हैं पार्ट बी का क्या रहा। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें 3 मार्कर की, तो इसमें वलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? सीधा प्रश्न। कोलोराडो पठार किस देश में है? इसकी ऊंचाई कितनी है? फिर सीधा प्रश्न। ठीक है, टैक्टोबा स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा ये कहां पर स्थित है? थोड़ा सा लेवल वाला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें तो क्या प्रश्न पूछा? पूरी डिटेल आपको मिलेगा, आंसर इसका आपको रुचि धर्मन पाठशाला में मिलेगा, अभी केवल एनालिसिस है। दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है? अच्छा प्रश्न है। काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं? इजी। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति किन जिलों में केंद्रित है? ओके ओके। ठीक है, भूस्खलन क्या है? फिर ठीक है। विवर्तनिकी झीलों का निर्माण कैसे होता है? ओके। ठीक है, जल प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक सोर्स क्या है? बिल्कुल ओके। टार्नेडो विप्लव क्या है? ठीक है, अच्छा है। एक सफल आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण क्या है? ये आपने यही अटेम्प्ट किया होगा आधे से ज्यादा ने। विद्युत चुम्बकी स्पेक्ट्रम क्या है? ओके ओके। वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन का उपयोग क्या है? तरंग वेग क्या है? या वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली या जीपीएस के कितने प्रभाग होते हैं? जीपीएस तो आउट क्वेश्चन है हर बार का, इस बार भी जीपीएस आप देखो कहीं ना कहीं आउट था, है ना? तो ये प्रश्न रहा आपका, लेकिन ये चीज आई है आपकी क्या? 3 मार्कर में। तो 3 मार्कर में आपको केवल टू द पॉइंट लिखना था, तो मैं बोलूंगी हाँ ओके है। एज कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी ठीक था, है ना? पढ़े में से आया हुआ था। अगला अगर आप बात करो कि इसमें 3 मार्कर का लेवल क्या था, मैम 5 मार्कर को बताने से पहले बताओ, तो अगेन वही बात बोलूंगी, हिस्ट्री के कंपैरिजन में लेवल अच्छा था और पढ़ने वाला बच्चा जो गया था उसको ये चीज बनी होगी, मतलब ये प्रश्न छूटे नहीं होंगे। हिस्ट्री में तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ वर्ड आपने पहली बार ही सुने हैं तो छोड़ दिया अगर उसको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 प्रश्न भी अगर 3 मार्कर में छूट गए, फेंका भी नहीं है उसमें, ठीक है, तो डरना मत बच्चा, है ना? लेवल वही आ रहा है, पिछले 2 बार से वो वही कर रहा है। 5 मार्कर में देखते हैं, इसमें विश्व का प्रमुख सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है बताइए? प्रभंजन क्या है? ठीक है, पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है? ताप्ती नदी का विवरण दीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न। ठीक है, भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौती क्या है? अच्छा प्रश्न है। भारत में सदाबहार वन कहां पर स्थित है? सब में डायग्राम बना होगा आपका। नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषता क्या है? लाल पीली मिट्टियों की क्या विशेषता होती है? अच्छा प्रश्न है। नदियों के आपस में जोड़ना क्या होता है? कैसे जोड़ते हैं? एग्जाम्पल के साथ अच्छा खासा बता सकते हो। सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो मुझे लगता है 5 मार्कर में भी यहाँ पर दिक्कत जाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। थोड़ा सा 11 मार्कर परेशान कर सकता है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा ज्यादा था और बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि 11 मार्कर बस थोड़ा सा मैम लगा, अदरवाइज 11 मार्कर का भी लेवल बढ़िया था। प्रश्न आया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाइए। अगला, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करिए। आधे से ज्यादा बच्चे जो मुझे सेंटर में या कांटेक्ट जैसे ही फोन करते हैं निकलते से ही, मैडम ये, तो जो भी एक एवरेज बोले तो ज्यादातर बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया था। ठीक है, सेकंड वाला अथवा वाला, हिमालय के अपवाह तंत्र की विवेचना कीजिए। भारत में जल अपवाह प्रतिरूपों का वर्णन करिए। दोनों प्रश्न अच्छे थे, आधे से ज्यादा लोगों ने ये ऊपर वाला करा क्योंकि बड़े अच्छे से डायग्राम या आउट प्रश्न में शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों को समझाइए, यही अटेम्प्ट करा है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र को बताते हुए इसकी विशेषता लिखिए। दोनों प्रश्न अच्छे थे लेकिन इसमें फेंकने को या लिखने को ज्यादा है, इसलिए बच्चों ने ये अटेम्प्ट करा रेदर देन ये। हालांकि दोनों में आप लिख सकते हो, दोनों ही प्रश्न का लेवल अच्छा था, इजी था। राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर एक निबंध लिखे। प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन करिए। बिल्कुल दोनों ही प्रश्न अच्छे थे, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सुदूर संवेदन के तत्व एवं प्रक्रिया को समझाइए। भू संसाधन उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त वर्णन करिए। तो यहाँ पर 11 मार्कर में भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आई। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर मैं पूरा एक लाइन में कंक्लूजन बोलूं तो 2022 से हिस्ट्री के पेपर का लेवल अप था। हिस्ट्री के पेपर ने इस बार भी बच्चों को किया है परेशान।
ज्योग्राफी 2022 या पुराने मेंस की तरह ही मॉडरेट लेवल का आया था, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं थी। जो भी चीजें ज्योग्राफी में अब आपके नंबर को बढ़ाएंगी वो है आपका रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी पेपर इजी आता है हमको ऐसा लगता है हमने सब अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इजी प्रश्न पत्र जब भी आता है तो पूरी आपकी जो मार्किंग डिपेंड करती है वो आपकी मार्किंग डिपेंड करती है आंसर राइटिंग स्किल पर, कि आपने रिप्रेजेंटेशन कैसा किया है, क्योंकि ये प्रश्न सबको बनने वाला। गॉट इट? और हिस्ट्री के लिए परेशान मत होइए, सारे बच्चों का पेपर ऐसा ही गया है, ट्रस्ट में, है ना। तो अगर आपका भी लेवल जो है हिस्ट्री में ऐसा ही गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर परेशान हुए हो तो, क्योंकि जिसने बहुत डीपली हिस्ट्री पढ़ा होगा उसी को यहाँ पर ये प्रश्न पत्र बनेगा। तो आज के प्रश्न पत्र का थोड़ा सा रिव्यू ये था। अब डिटेल में इसके क्या मॉडल आंसर होंगे उसके लिए हम शाम को मिलेंगे। तो मिलते हैं शाम को इसके आंसर राइटिंग के डिस्कशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।